गुड इवनिंग क्लास। हाँ, क्या पढ़ा रहे थे जी? सब लोग बैठो बाबू। सब लोग गुड इवनिंग। इससे पर आप लोग ले लिए हैं एटलस वगैरह? कितने लोग नहीं लिए? हाथ उठाइए। आप लोग नहीं लिए हैं? कब लीजिएगा आप लोग? मेरा वाला भी आ ही रहा है, बट मेरे वाला होली बाद आएगा। नक्शा में सब एक ही जैसा होता है, कोई ज्यादा बड़ा अच्छा खराब नहीं होता है। पेज नंबर ये वाला है श्रीलंका। कितने लोगों के पास है नक्शा? हाथ उठाइए। ज्यादातर के पास है। पेज नंबर 56 पे है यहाँ। खोलिए। कौन सा देश पढ़ा दिए थे? श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी बोलिए। बैठ जाओ बाबू। इधर देखिए, ये जगह कौन सा भैया? श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। श्रीलंका में अब जिनके पास नक्शा नहीं है वो हमारे इसी से अभी काम चल रहा है। श्रीलंका का ऊपरी भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? जाफना। श्रीलंका का ऊपरी भाग जाफना कहलाता है। जाफना में तीन चीजें याद रखना। यहाँ दर्रा कौन सा होगा? एलिफेंटा दर्रा। इस जाफना के इस साइड एक द्वीप होगा जिसका नाम है मन्नार द्वीप। जाफना के इस साइड एक द्वीप होगा मन्नार द्वीप। आप श्रीलंका में देखिए। अब आप एटलस ही नहीं रखे तो हम क्या करेंगे? 2 दिन टाइम दिए थे, सैटरडे संडे, फिर भी आप लोग नहीं किए। लोग कौन सा द्वीप है? मन्नार द्वीप। कौन सा द्वीप है? जाफना के नीचे वाले भाग में कौन सा द्वीप? मन्नार द्वीप। तो मन्नार के आसपास की खाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी भैया? मन्नार की खाड़ी। कहां पर है मन्नार की खाड़ी? श्रीलंका। श्रीलंका के पास है। ये हो गया आपका कौन सा जगह? मन्नार। कौन जगह? मन्नार। जगह देखते रहिए, पूछेगा आपसे क्वेश्चन। ये ऊपर वाला जगह का नाम है पॉइंट पेड्रो। क्या नाम है? पॉइंट पेड्रो। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा जगह भारत में नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। उस पर लिखा रहता है पॉइंट पेड्रो। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा जगह भारत में नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट पेड्रो। सी ही रहेगा। हाँ, सी ही रहेगा बाबू। देखते हो, बुढ़ा गए हम पढ़ाते पढ़ाते। अपने वक्त का मैक्सिमम समय यहीं पे बिता दिए। यहाँ पर यही इतने दूर में अपने वक्त का सबसे ज्यादा टाइम बिता है। लॉकडाउन से पहले एक दिन में 14 घंटे क्लास होता था। लॉकडाउन से पहले तो उस समय हम लोग थोड़ा सा यंग थे। आप सोच रहा सब किडनी उडनी जितना चीज है ये सब अब गारंटी के खत्म हो गया अब इसका। पॉइंट पेड्रो कहां पर है? श्रीलंका में। कहां पर है? श्रीलंका में। पॉइंट पेड्रो पेज नंबर 56 पर होगा मेरे बाबू। 47 पर है। अरे किसी में 56 होगा, किसी में कुछ होगा। अपना देखते रहो। श्रीलंका बड़का लोटा बराबर मिलेगा। श्रीलंका। ये ऊपर वाला राज्य बोलिए। जाफना। जाफना में कौन सा आतंकवादी संगठन? LTTE, लिट्टे। कौन सा? लिट्टे। अध्यक्ष बताइए। प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकरण। बड़ी खतरनाक था। श्रीलंका में इसको मारने के लिए कौन गई थी? भारत की सेना। कौन भेजा था? राजीव गांधी।
जबकि लिट्टे की मदद किसने किया था? इंदिरा गांधी। लिट्टे की मदद इंदिरा गांधी मरा गई सिख वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के चक्कर में। वो पंजाब में सेना घुसा दी, पंजाब वाला उनको मार दिया। उनका बेटा है राजीव गांधी, श्रीलंका में सेना घुसा दिया, तो श्रीलंका में मार दी। इसलिए राहुल गांधी कहीं सेना नहीं घुसाता। ठीक है, चलिए ध्यान दो, राजनीति में उतना नहीं रहना चाहिए। राजनीति का मतलब होता है किराना की दुकान। आप क्या कसम खाए कि इसी दुकान से हम चावल खरीदेंगे? बस राजनीति से भी ऐसे ही समझिए, कसम नहीं का, उसको पता नहीं चलना चाहिए आप किस पार्टी के हैं। आप देखते होंगे हम कोनों का समर्थन, कोनों का हंसी मजाक कुछ कर देते हैं। इस सबको कभी पता चल गया कि आप उसी के पार्टी के, तो फिर आपका काम छोड़ देगा। चलो देखो, ये ऊपर वाला हो गया आपका जाफना। बीच में पहाड़ कौन सा है? एलिफेंटा दर्रा। यहाँ पे पहाड़ी एरिया है, वो पश्चिमी घाट। भारत का कौन सा एरिया घुस गया? पश्चिमी घाट। यही पर्वत यहाँ तक घुस गया, पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ कौन सी नदी निकलेगी? महावली गंगा। नीचे वाला बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा। अपने नक्शा में हम्बन टोटा को अंडरलाइन कीजिए। हम्बन टोटा, अपने नक्शा में हम्बन टोटा बंदरगाह को अंडरलाइन करेंगे। हम्बन टोटा, जल्दी। एटलस नहीं है आप लोग के पास? एटलस नहीं रहेगा यहाँ हम ना दांते काट लेंगे, हम बता रहे हैं। तुम लोग को पागल, सबको समझ में नहीं आता। एटलस के क्लास में एटलस नहीं लाया, कैसा लगेगा ब्याह में अगर दूल्हा छूट जाए तो? कौन और उठा के लेके चल जाएगा? जा मिल गया। कौन सा दर्रा है भैया? एलिफेंटा दर्रा। इस साइड में कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम। मिल गया, कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान राजधानी क्या है? पहले क्या था? कोलंबो। बीचों बीच में देखेंगे तो आपको मिलेगा अनुराधापुर। बीच में देखिए अनुराधापुर, श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका जहां लिखा है ना, वहां के आसपास में देखिए अनुराधापुर। जहां लिखा है श्रीलंका नहीं मिला, मन्नार द्वीप के नीचे देखिए, मन्नार द्वीप के नीचे अनुराधापुरम। पहले इसकी राजधानी क्या थी? अनुराधापुरम। तो कोई मतलब नहीं पहले से क्या मतलब, अभी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम, श्री जयवर्धनपुरम। आगे बढ़ जाए। श्रीलंका खत्म हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। शीत युद्ध में ये किसकी ओर से था? अमेरिका की ओर। क्या हाल हुआ आप देख लिए? नेपाल किस ओर था? अमेरिका। क्या हाल हुआ उसका? पूछा गया। भारत किस ओर से था? किसी भी ओर से भारत नहीं था। तो भारत कौन सा आंदोलन चलाया? नैम। कौन सा? नैम, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत किसी भी ओर से नहीं था, तीसरी दुनिया में था। लेकिन आंशिक रूप से भारत किससे मिला हुआ था? रूस से। किसे? रूस से। मालदीव तो समझाई थे आपको। मालदीव बेसिकली पर्यटक के लिए। किसके लिए? पर्यटन। पर्यटन अगर कहीं पर हो रहा है तो बहुत बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम होता है पर्यटन। क्या नहीं दिख रहा है? बैठ जाओ बाबू, इस सबको डेली समझाना पड़ता है। बैठेगा तब तो, या तो प्रोजेक्टर के पीछे जाके खड़े हो जाओ, आगे यहाँ आके बैठ जाना, यहाँ पे आगे बैठ जाओ, यहाँ पे, यहाँ से बैठना चालू करो, इसके पीछे से। हाँ सबको देखो, नीला शर्ट वाले को बैठ जाना यहाँ पे, क्या दिक्कत हो जाएगा? सीबीएसई बोर्ड क्या है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बैठिए आराम से, पलथी मार के बैठिए, 1 घंटा का क्लास है। शर्माता है सभी, सब सीबीएसई वाला है सभी सब। सबको पढ़ाई से ज्यादा अपना जीन्स का परवाह रहता है। शोभा खोज रहा है, सही बोला है। पर्यटन जहां पर होगा वो एरिया बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। रीजन क्या है कि पर्यटन लोग पैसा अपने यहां से कमा के लाते हैं और यहां झोंक देते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि खान जीएस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए अमेरिका से लोग आएंगे, मान के चलिए। अरे यार, तो तुम लोग को समझाने के लिए बता रहे तो तुम लोग समझता ही नहीं। अब अमेरिका से लोग आएंगे पटना देखने के लिए कि कैसे बोरा पे बैठ के यहाँ लड़का पढ़ता है, सब बेंच पे ही बैठ के पढ़ता है। तो आएगा तो रहेगा कहाँ? होटल में। रोजगार किसको मिलेगा? होटल वाला। घर से 1 दिन का खाना लिए ले रहेगा, वो भी वो अमेरिका वाले सीबीएसई बोर्ड वाला है, उन सब का खाना ज्यादा देर टिकता ही नहीं है कि नहीं? बिहार बोर्ड का थोड़ा है कि चिवड़ा लेके चल जाएगा। तो खाना कहाँ खरीदेगा? यहीं पर। चाय पिएगा यहीं पर। ऑटो वगैरह लेगा यहाँ का। पैसा कहाँ से लाया? अपने यहाँ आएगा तो कुछ ना कुछ सामान वामान खरीदेगा। खेतान मार्केट में घुस गया तो
बेचारा केतान मार्केट में घुस जाएगा तो निकलेगा किधर से? तो सब कहां का सामान बिक रहा है? भारत का। उसके पीछे भारत ने कुछ लगाया नहीं, यहीं से टिकट बुक कराएगा, फिर यहां से फ्लाइट पकड़ेगा, जाएगा अपना अमेरिका। बताओ भाई, उसको भारत ने क्या दिया? कुछ नहीं। यहां से वो लेके गया, कुछ नहीं। जब तक था ससुरा दिया पैसा। तो बहुत बेहतरीन ढंग से कमाई किससे होती है? पर्यटक, टूरिस्ट से। और बिहार में यही खराबी है। सीतामढ़ी के गांव में अगर कोनो अंग्रेज घुस जाएगा तो पिपीड़ी बजा के चिढ़ाएगा, तो नेपाल का कोनो घुस जाएगा तो मामा मामा, उसको रोआ देता है सब। उसके पिछवा जाके पिपीड़ी बजा। तो मालदीव का अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? किस पर? श्रीलंका में कौन से धर्म की अधिकता है? बौद्ध। मालदीव में इस्लाम धर्म। मालदीव में इस्लाम धर्म। ये हो गया आपका श्रीलंका। किस चीज के निर्यात के लिए फेमस है? चाय के लिए। आपका काम समझिए, जैसे जैसे हम देश पढ़ाते चलेंगे आपको उसकी राजधानी, संसद और मुद्रा याद करते रहना है। मालदीव की राजधानी, श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम। ऐसे याद करते चलेंगे आपको याद हो जाएगा। और ज्यादा अगल बगल वाला ही पूछता है संसद वगैरह वगैरह के बारे में। आपने आगे इसके ऊपर देखेंगे भारत के बारे में तो इंडियन नक्शा में पढ़ाएंगे। ये वाला देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। जंगलिस्तान। कौन सा जगह है? जंगलिस्तान। पाकिस्तान की हालत बड़ी दुर्दशा वाली हो गई है भैया। यहां पर इसका नक्शा किस जानवर से मैच करता है? ये तो हम आपको पढ़ाई दिए थे। हाँ, ये तो बता ही थे हम आपको। वीडियो देखे थे, भड़क गया था सब उस पे हमारे ऊपर, कुत्ता भाग गया। अरे लाइक डॉग आ गया। नो लाइक। जो पाकिस्तान वाला एरिया है ये भारत के एरिया को भी क्लेम करता है। कहता है कि भैया ये भी किसका है? मेरा ही है। बट उसके क्लेम करने से तो होगा नहीं। उसके क्लेम करने से हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना उसके क्लेम करने से। आ जाओ भाई, चलिए पाकिस्तान के बारे में आपको पढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में बेसिकली 4 बड़े राज्य। कितने राज्य हैं? 4। बाकी के सब छोटे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं सब। जिसमें सबसे डेवलप राज्य अगर पाकिस्तान का कोई है तो वो सिंध है। कौन सा है? सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब। बाकी वहां पे बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है। एटलस में कहां है? पेज नंबर एशिया में खोजिए, जहां पूरा एशिया दिख रहा होगा। एटलस में दिक्कत होगा। पूरा एशिया महाद्वीप दिख रहा है। पीछे जाओ भैया, 45 नंबर पेज होगा। कितना नंबर पेज है? बस वही तो गया, एशिया। भारत में घुस गया बैल कहीं का। और आगे बढ़ू, भारत है। हाँ 53 पे होगा। कितने नंबर पे है? 53 नंबर। 53 पे है कि किसी और पे है? हाँ 53 है। देखिए क्या लेके आया है वो। कौन सा एटलस है? मना किए थे पतंजलि का एटलस नहीं लेना है। लेके आए ले पतंजलि का एटलस। यहां वाला राज्य देखिए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। इसका नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान। और ये कहता है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। यहाँ के लोग को बलोच कहते हैं। क्या कहते हैं? बलोच। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय है जो अफगानिस्तान और ईरान से माइग्रेटेड है। बलोच में वो लोग रहते हैं जिन्हें वो अहमदिया मुस्लिम कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमदिया मुस्लिम। इनकी शक्ल चाइनीज की तरह मैच करती है। तो ये लोग अहमदियाओं को और जारा मुस्लिम कहते हैं। उनको खड़ा करके लाइन में गोली मार देता है पाकिस्तान वाले। और ऐसा करने से उनका मानना है कि हमें जन्नत मिलेगी। इतने बड़े बैल होते हैं सभी ससुरे पाकिस्तान वाले। किसी को मार देगा सर। और क्या कह के मारेगा सर? अल्लाह अकबर। एक बात बता, कोई किसी का मर्डर करेगा, कहेगा खान सर की जय, खान सर की जय, खान सर की जय, कौन फंसेगा? ये सब कहता है सर, किसका नाम लेता है सर? कौन फंस गया? अल्लाह। अल्लाह इन सबको जन्नत देगा। जब जाएगा सबने ये अल्लाह के पास,
स्पेशल खड़ाऊ बनवाएगा अल्लाह मारने के लिए, जूता से नहीं मारेगा, लकड़ी के खड़ाऊ से। या तो ये वाला एरिया पे बहुत ज्यादा ज्यादती होती है, और पाकिस्तान के लोग बलोचों को अपना नौकर समझ के रखे रहते हैं। इन लोग के यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कराएगा, सब कुछ नहीं, तो बलोच वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होके रहेंगे। तो ये बड़ी भारी समस्या है पाकिस्तान की। बलोच में सबसे नीचे एक शहर का नाम है ग्वादर। क्या नाम है? ग्वादर। बलोच के नीचे वाला जगह का नाम क्या है? ग्वादर। कौन जगह है? ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह के लिए फेमस है। चाइना ने कहा पाकिस्तान से कि ग्वादर बंदरगाह के पास 10,000 फैक्ट्री लगाएंगे। कितनी फैक्ट्री? 10,000 फैक्ट्री लगाएंगे, और यहां से सड़क जाएगी कहां तक? चाइना तक। कहां तक? चाइना तक। CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कहां चली जाएगी? चाइना। CPEC सड़क चाइना के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वो ये ग्वादर बंदरगाह से सीधे चाइना के सिंजियांग प्रांत को जोड़ देगा। किसे जोड़ देगा? सिंजियांग प्रांत को जोड़ देगा। किसी को कोई दिक्कत? सर जी पेज नंबर बताइए ना। भाई खोज लो, तुम्हारे पास किस कंपनी का नक्शा है। एशिया का नहीं मिला किसी को? कितने लोग को नहीं मिला? पूरा एशिया वाला नक्शा खोजिए ना जिसपे ये पूरा होगा। फिर 53 होगा। कितना है? 53 पे मिल गया। ला तो जिसका 53 पे नहीं होगा उसका 57 पर होगा। 48 पे भी है। 8 को वेराइटी का नक्शा ले आओ लोग। हाँ बताते हैं। 57 पे है ये वाला। अरे भैया 2 जगह है, देखो मेरी और सब लोग। 53 पर आपको वो पाकिस्तान पूरे एशिया के हिसाब से दिखेगा। पूरे एशिया में वो कहां पर है ये वाला नक्शा दिखेगा। देखो ध्यान से मेरी ओर। 53 नंबर पेज पर ये वाला नक्शा दिखेगा। मिल गया। उसके बाद आप जाएंगे उसके 4 पेज आगे 57 पर, तो अकेले पाकिस्तान का ये वाला नक्शा दिखेगा जिसमें भूरा रंग का खूब ज्यादा पहाड़ बनाया होगा। मिल गया। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले एशिया वाला देख लेना है। पहले कौन सा है? एशिया वाला। मेरी ओर पहले देख लीजिए फिर जगह खोजिएगा। बताइए इधर देखिए सब लोग, पहले मेरी ओर जगह देख लीजिए तो पढ़िए। ये राज्य उसका कौन सा है? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? ग्वादर। ग्वादर एक बंदरगाह है जिसे कौन डेवलप कर रहा है? चाइना डेवलप कर रहा है। कौन डेवलप कर रहा है बाबू? चाइना। यहां से सड़क का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। ये सड़क चीन के किससे जोड़ती है? सिंजियांग प्रांत से। सिंजियांग से। इससे चाइना को बहुत फायदा है क्योंकि उसके अपने सामान को अफ्रीका महाद्वीप, अरब देश और यूरोप के देशों को बेचना होता था। इसलिए वो क्या करता था? समुद्र के रास्ते इन जहाजों को लाता था, और इन जहाजों में सबसे बड़ा खतरा होता था कि यहाँ भारत के पास से गुजरना था। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता था अरब, यूरोप और अफ्रीका। तो यहाँ हिंद महासागर में भारत किसी को इतना दौड़ा के मारेगा कि कोई बचाने नहीं आने वाला है। तो चाइना को इस बात का डर था कि युद्ध की स्थिति में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, इस रास्ते से नहीं जा सकते। इसलिए उसने नियम अपने यहाँ बना दिया। CPEC पाकिस्तान को कहा इस सड़क को बना दो। पूरे इधर के लोग, किधर के लोग? मिडिल ईस्ट, ये सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने देश हैं, इनको अगर समुंदर नहीं है इनके पास, इनको अगर समुंदर नहीं है तो ये समुद्र का रास्ता का प्रयोग करना चाहेंगे तो CPEC के थ्रू प्रयोग कराना और करोड़ों रुपया तुम लेना। जिस तरह से पनामा नहर से करोड़ों की कमाई होती है। पाकिस्तान ने कहा वाह 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 वाह, एक नंबर हो गया। अब देखो भैया पाकिस्तान में और क्या हुआ। ग्वादर बंदरगाह जो था उसने यहां पर दे दिया, कहा 11,000 फैक्ट्री लगेगी। कितनी फैक्ट्री? 11,000 फैक्ट्री लगेगी। अब पाकिस्तान, चाइना इसमें सीधा फायदा किसको दिख रहा है? चाइना ने बना लिया। भारत के लिए दिक्कत यह है कि कश्मीर से होकर गुजर रहा है, वो भी POK जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है। हमारे लाख विरोध के बावजूद चाइना की सड़क को हम लोग नहीं रोक पाए लोग। और हम लोग अपने एरिया में सड़क बना रहे थे गलवान में, तो चाइना आके रोक दिया।
ये इच्छा शक्ति होती है। ये क्या होती है? इच्छा शक्ति। बहुत गड़बड़ बात है। जिस दिन भारत का कोई 30 साल का युवा प्रधानमंत्री बनेगा ना, देश का विकास होगा या नहीं होगा, लेकिन इन दोनों देशों का विनाश जरूर कर देगा उसे, है कि नहीं? काम खत्म। और उसके बाद से विनाश हो गया, उसके बाद अपना विकास होते रहेगा। हम कहाँ करेंगे अपना विकास? लेकिन इस ससुरन को शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सड़क बन गया। पाकिस्तान ने इस सड़क के लिए इतना कर्जा ले लिया है कि पाकिस्तान अपनी टोटल जीडीपी को बेचेगा तो 80 बिलियन डॉलर उसको मिलेगा, जबकि इस सड़क और परियोजना को बनाने के लिए इसने 85 बिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है। यानी कुत्ता बिल्ली सियार औरत लड़का लड़की सबको बेचेगा तो कितना मिलेगा? कर्जा ले ले ओकरा से देर। पाकिस्तान का हाल ये हो गया है कि उसे अपने कर्जा का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। यहां पर बताइए, ये पाकिस्तान के हिसाब से क्या ये सड़क ठीक है? पाकिस्तान के हिसाब से ठीक नहीं है, भारत के हिसाब से नहीं। किसके हिसाब से सही है? चाइना। चाइना ने ये सड़क अपने पैसा से नहीं बनाया है, पाकिस्तान को कर्जा दिया कि लो तुम ये सड़क बना लो। कर्जा ले लिया। पाकिस्तान के इंजीनियरों के पास सड़क बनाने वाली टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी थी ही नहीं, तो चाइना कह रहा हमारे यहां से इंजीनियर लेके चल जाओ, हमारे यहां से छड़ ले जाओ, सीमेंट ले जाओ, सब ले जाओ, खाली उसमें मजदूर लगे हैं सब पाकिस्तान वाले। काम करता पैसा मजदूर का कौन दिया? पाकिस्तान। पूरी तरह से हो गया, कुछ दिन में लेके चल जाएगा यहाँ पर। तो ये जो जगह है ये सीपीईसी सड़क है, ये भारत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। सीपीईसी सड़क कहां से गुजरती है? ग्वादर बंदरगाह से। नीचे वाला बंदरगाह कौन सा है? ग्वादर बंदरगाह। भारत को रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? यहां पर जगह का नाम है सियाचिन ग्लेशियर, जो सीपीईसी से एकदम करीब है। पाकिस्तान ने क्या गलत सोचा थोड़ी था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा सोचा था कि सीपीईसी सड़क बन जाएगा तो हमको काफी प्रॉफिट होगा। लेकिन इस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह क्या किए? जाके समझौता कर दिए ईरान से। कहां से? ईरान से। और ईरान का बना दिया कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। कौन बंदरगाह? और यहां से रेलवे लाइन के लिए अफगानिस्तान में परियोजना ला दिए। अब जितने देश ये हैं सब, ये पहले कहा था सब किसके लिए? सीपीईसी के लिए। अब वो भारत के इस रेलवे लाइन का प्रयोग करके कहां आ रहे हैं? सब ग्वादर में। पाकिस्तान टुकुर टुकुर देख रहा है, ले हमरा सीपीईसी कह लो जा। अभी भारत कौन सा बंदरगाह बना दिया ईरान में? चाबहार बंदरगाह। वो कहां पर है? ईरान। ईरान में है, जस्ट इसके बगल में है। और चीन जो था यहाँ पे सेना के लिए भी बात कर रहा था। कोई बात नहीं, भारत ने भी यहाँ से बात कर रहा है, बात करने दीजिए उसको, हम लोग भी घेर लेंगे लोग उधर से अच्छा से। पाकिस्तान का अगला राज्य जो है वो है सिंध प्रांत। क्या नाम है? सिंध। भारत के राष्ट्रीय गीत में इस राज्य का नाम है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, है कि नहीं? तो कुछ लोग कहते हैं, हमारी राष्ट्रीय गान का विरोध करते हैं, कहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गान में सिंध शब्द नहीं आना चाहिए। समझ आ गया? ये सोच का अंतर है। हम अपनी राष्ट्रीय गीत से सिंध को क्यों निकालें? बेहतर होगा कि सिंध को मिला लेते हैं, है कि नहीं? हम ये कहां कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत 100% शुद्ध है। थोड़ा सा गलती हो गया है कि सिंध बाहर रह गया, आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जितना चादर है अगर उतना पैर फैलाएंगे तो घसीट के मरेंगे उसी चादर में। टांग के फैलाइए पैर पूरा आराम से, दूसरे के खटिया पे घुस जाए, फिर उसका चादर भी लाइए उसका खटिया भी लाइए, ज्यादा दिक्कत करे होकर उठा लाइए। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है। तो ये राज्य कौन सा है? सिंध। कौन सा राज्य? सिंध। लड़की सबको समझ में आता है क्या पढ़ा रहे हैं? क्या चल रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं? सिंध पढ़ा रहे हैं। गुड, समझ में आता है। ये राज्य का नाम, इसकी राजधानी है कराची। इसकी राजधानी क्या है? कराची। ये सब कोई सब समझे में नहीं आता है, पता नहीं, जब आर्मी एयरफोर्स ये सब नहीं पता रहता है। ये वाला राज्य कौन सा है? सिंध। इसकी राजधानी क्या है? कराची। क्या नाम है इसका? कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन शहर। जिस तरह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी तरह पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची है। ये हो गया आपका कराची बंदरगाह। कराची के पास जगह है काहूटाबाद, जो नक्शा में नहीं दिखता है। पाकिस्तान का एटॉमिक पावर प्लांट वहां पे बनाया गया, बिजली वगैरह घर के लिए। तो ये अब ये आपका कौन सा जगह? सिंध। सिंध में एक जगह हैदराबाद है, वो किसी काम का नहीं। सिंध में जगह लड़काना है,
जहां पर मोहनजोदड़ो था। सिंध के लड़काना जिला में क्या था? मोहनजोदड़ो। सिंध के लड़काना में क्या था? मोहनजोदड़ो। मेरी ओर ध्यान से देखें, सिंध के लड़काना में क्या था? मोहन। अब आप पेज नंबर 57 पे जो पाकिस्तान है उसको देखिए, सीधा नक्शा कीजिएगा, नक्शा सीधा कीजिए। 57 पे जो सिंध है देखिए, पाकिस्तान मिला। पेज नंबर 57 पे जो पाकिस्तान मिल गया। सबसे नीचे समुद्र के किनारे देखिए, कोना में आपको मिलेगा ग्वादर बंदरगाह। समुद्र के किनारे कोना में ग्वादर बंदरगाह मिल गया। बंदरगाह का नाम क्या है? ग्वादर बंदरगाह। मिला सबको? कौन सा बंदरगाह बाबू? ग्वादर। मिल गया। नीचे एकदम कोना में। अब वही समुद्र के किनारे किनारे इस पट्टी आएंगे तो क्या मिलेगा? कराची। समुद्रमा में क्या उतर गया? घाटे घाट चलो ना। हाँ कराची। हाँ उसको हाइलाइटर लगाओ सूखा कलर का। नहीं लेके आया, कलम से लगा रहा है। मिल गया कराची। एक बार भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो जनरल थे KM करियप्पा। वो पाकिस्तान में सेना लेके घुस गए और रेडियो से संपर्क टूट गया। भारत परेशान हो गया कि कहीं मरा हो रहा तो ना गया। बाद में संपर्क हुआ तो पूछा गया कहाँ है, तो कहे कि अभी तो रात हो रहा है, कल की चाय कराची में। आप टेंशन मत लीजिए, हम इधर तालका मचाए हुए हैं। भारत वाला इधर डर गया था, क्या हुआ उधर, उधर से भाग गया था सब। उन्होंने बोला था कल की चाय कराची में। सिंध प्रांत हो गया, यहां कराची मिल गया। कराची से ठीक ऊपर देखिएगा आपको मिलेगा लड़काना। 2 उंगली ऊपर, ठीक हरचाक से ऊपर जाइएगा लड़काना। कौन जगह है? लड़काना। कौन सा जगह है? लड़काना। मिल गया लड़काना। किसी को जगह लड़काना में कौन सा जगह था? मोहनजोदड़ो। कौन जगह बबुआ? मोहनजोदड़ो। कौन जगह? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। आप देखिए वहां सिंध नदी है। लड़काना के बाद कौन सी नदी है? सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। तो सिंधु नदी बहुत ही फेमस नदी था। ये कौन जगह हो गया? लड़काना। लड़काना से नीचे देखिएगा आप नवाब शाह, 1 उंगली नीचे नवाब शाह। लड़काना के 1 उंगली नीचे नवाब शाह। नहीं मिला? नक्शा नहीं लाया, ऐसा आधा बटर बटर देख रहा था। बैल सब किसी दूसरे के नक्शा में देख ले लो, अगल बगल वाले में। नक्शा नहीं है तो बुद्धियों नहीं है इन सबको। कौन सा जगह हुआ? नवाब शाह। यहां जन्म हुआ था आसाराम बापू का। आप सब जानते होंगे। भारत सरकार को पाकिस्तान से एक समझौता करना चाहिए। भारत सरकार को कहना चाहिए कि तुम हमारी संपत्ति इसको दे दो, दाऊद इब्राहिम को। दाऊद इब्राहिम भारत का है ना। दाऊद डॉन जो बोला जाता है, दाऊद इब्राहिम उसी को ना बोले ना। मुंबई का डॉन पाकिस्तान में छुपा है। तो भारत को कहना चाहिए कि तुम हमारी दाऊद इब्राहिम को वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारा आसाराम बापू को वापस छोड़ देंगे। और भारत सरकार को तो हम कहते हैं बाघा बॉर्डर से छोड़ देना चाहिए। उसके बाद वेट कीजिए, देखिए क्या तहलका मचाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नवाब साहब, ये जगह कौन सा है? लड़काना। लड़काना किस राज्य में है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत में लड़काना जिला है। ये वाला राज्य कौन सा है? ये जगह कौन सा है? लड़काना। लड़काना से मेरी ओर देखिए, लड़काना से ऐसे देखेंगे तो काहुटाबाद मिल जाएगा। क्वेटा, क्वेटा ऐसे हल्का सा क्वेटा। पाकिस्तान बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। ऊपर बढ़ते जाइए, क्वेटा मिलेगा, तिरछा तिरछा। पाकिस्तान जहां लिखा है ना वहीं पे होगा क्वेटा। पाकिस्तान कहां लिखा है? उसका पहला अक्षर प के पास पढ़िए। आपके नक्शा में जहां पाकिस्तान लिखा है वो उसका पहला अक्षर प के पास पढ़िए। क्या लिखा है? क्वेटा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है बेवकूफ। क्या है? इस्लामाबाद। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? क्वेटा। बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान में रहना चाहता है? नहीं। जबकि एरिया वाइज पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बलूचिस्तान। इसके ऊपर वाला ये वाला स्टेट बताइए, ये कौन सा है? पंजाब। ये कौन सा है? पंजाब। और ये भारत के पंजाब से बहुत सट के है। भारत में भी पंजाब है और इसमें भी पंजाब है। यहाँ से इस साइड में अमृतसर है और इस साइड में लाहौर है। गाना है, जाने कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया। गदर मूवी में नाल उखाड़ के पीट दिया था वहां पे। तो ये वाला राज्य कौन सा है? पाकिस्तान, सॉरी पंजाब। कौन सा जगह? पंजाब।
इसके ऊपरी भाग में आपको राजधानी इस्लामाबाद मिलेगा, भारत से सट के ऊपरी भाग में देखिए राजधानी इस्लामाबाद। पंजाब की राजधानी इस्लामाबाद। ओ भाई, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मिल गया। इस्लामाबाद किस देश से सट के? भारत से सट के मिल गया। एकदम इस साइड में होगा, ऊपर में एकदम इस साइड में। किससे सट के? जम्मू कश्मीर से सट के। नक्शा सीधा रखा लोग तब तो मिलेगा। कौन सा राज्य ये है इसका? पाकिस्तान का कौन जगह? इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद। वहीं पे आप पढ़िएगा रावलपिंडी मिलेगा। रावलपिंडी और एबटाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद। इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी और एबटाबाद, रावलपिंडी और एबटाबाद। पायल पांडे, सर स्पीड का ऑप्शन दे दीजिए। बबनी, लाइव क्लास में स्पीड नहीं रहता है। मतलब क्या चाहती है आप? स्पीड दबाइए, जो हम अभी बोले 10 मिनट पहले ही सुना दे। लाइव मतलब हम यहां से बोलेंगे आपको पहुंच जाएगा। आप कौन सी का स्पीड? आपको स्पीड चाहिए तो 1 घंटा रुकिए। ये क्लास जो लाइव से उठ के चला जाएगा प्रीवियस क्लास में, अब आप उसको गुड़े दू कर दीजिएगा, धरधरा के सुनाई दे देगा। दिमाग लगाती है सब लड़की सब। इस्लामाबाद मिल गया। जगह का नाम हुआ रावलपिंडी। रावलपिंडी जिला में एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्ष। भारत का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला, तक्षशिला ही था। नालंदा दूसरा सबसे बड़ा। ये तो भारत से ना अलग हुआ है 1947 में। जुमा 8 दिन हुआ इसको अलग हुआ। कितना कब अलग हुआ था? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया देश बना और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। किसने बोला कि भारत बना? नहीं बना, आजाद हुआ। 1498 में वास्को डी गामा भारत के रास्ते की खोज किया कि समुद्र से कैसे पहुंचा जाता है, न कि भारत की खोज किया था। भारत तो पहले से था, सिंधु सभ्यता से। ना आदि है भारत का कहीं पे। अब देखो भैया, गीता की बात करते हैं। गीता में लिखी बातें को कोई काट नहीं सकता है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इसका जन्म कब हुआ? 14 अगस्त 1947। क्या कोई बता सकता है कि भारत का जन्म कब हुआ था? तो जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु क्या होगी? और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब कांड भारत में लिख के जा चुका है भागवत गीता में। इन सबको पता ही नहीं है। अभी एगो फोटोकॉपी भेजवा देने लायक। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन छुपा था। ऊपर देखिए, रावलपिंडी के ऊपर कौन सा जगह? एबटाबाद। रावलपिंडी के ऊपर कौन जगह? एबटाबाद। वहां कौन छुपा था? ओसामा बिन लादेन। बहुत खतरनाक था भाई। ओसामा बिन लादेन अपने आप में बहुत बड़ा आदमी था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट लेवल तक का था इंजीनियर। बहुत ऐसा नहीं कि गरीब घर का था। आज भी उसकी कंपनी, उसके बाप की कंपनी एस बिन लादेन कंपनी सऊदी अरब में बहुत रेपुटेड कंपनी है। लेकिन कानून के हिसाब से कोई एक गलती करता है तो फैमिली को सजा नहीं दे सकते। आपको भी पता है भारत में ऐसे बहुत गुंडा है सर जिसकी पूरी फैमिली गुंडाई की थी। लेकिन फैमिली को तो आदमी कुछ नहीं ना करता है। तो ओसामा बिन लादेन जो था ना, अफ्रीका में इंजीनियर था। क्या था? इंजीनियर। ये जो रूस है ना, रूस ने अचानक अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। आपको पता है कि अफगानिस्तान के बगल में कौन सा राज्य है? पाकिस्तान। कौन जगह है? पाकिस्तान। पाकिस्तान शीत युद्ध में किसके ओर था? अमेरिका। तो अमेरिका को खतरा हो गया यहाँ पर। अब शीत युद्ध में क्या अमेरिका डायरेक्ट लड़ेगा रूस से? अब क्या चाहिए उसको? कोई थर्ड आदमी चाहिए। किसको पकड़ा था? ओसामा बिन लादेन। किसे पकड़ा? ओसामा बिन लादेन को। और ओसामा बिन लादेन से कहा कि देखो, ये रूस जो है ना अफगानिस्तान में घुस चुका है। तुम्हें जो पैसा चाहिए, जो हथियार चाहिए, जो कहोगे वो देंगे, बस तुमको मार के भगा देना है। किसको? रूस को। ओसामा बिन लादेन कहा कोई बात नहीं। ओसामा बिन लादेन ने पकड़ा मुल्ला उमर, अफगानिस्तान का मुल्ला उमर, तालिबान का कमांडर था। ये दो को मिलकर अमेरिका से एकदम लेटेस्ट हथियार मंगाया सब। वहां के लोगों को कहा सब जिहाद करो एकदम खतरनाक। और वहां के लड़का सबको पकड़ा दिया। 14-15 साल के लड़का को 47। वहां पे हथियार किसने दिया? अमेरिका। पैसा, ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी, अमेरिका। उसका कौन सा हेलीकॉप्टर गुजरने वाला ये आदमी को थोड़ी पता चलेगा, तो रडार में पता चलेगा। मान के चलिए कोई हेलीकॉप्टर अभी लखनऊ है तो रडार तो यहाँ देख ही लेगा किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अमेरिका बता देता था। और स्टिंगर गन दे दिया था। स्टिंगर गन जो होता है ना, यहाँ रख के अब मार दीजिए, यहाँ पे जहाज मार के गिरा देगा।
वो धुआं देख, गर्मी देख के जाता है। जहाज का इंजन होता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, 300 डिग्री सेल्सियस, और सूंघते पहुंच जाता है इसे, वो रे धाए दे उसी में लड़ जाता है। अब जहाजिया का इंजनवा बंद कीजिए, लद्दे आप गिरेंगे, नहीं बंद करेंगे तो ऊंचा लाएगा। तो इंजीनियरों कम नहीं है सब, वो में इंजनवा में कहा आग के गोला रख ले रहता है, वो दूसरे दिशा में फेंक देता है, उसका टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेल्सियस, तो उधर सूंघ लेता है, ओ हो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर लड़ जाता है। तो अमेरिका ने बड़ी खतरनाक दिया था स्टिंगर मिसाइल, तो उसने मार मार के अफगानिस्तान का भूत उतार, रूस का भूत उतार दिया। सोचिए ओसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर जैसे दूठ मिलकर दुनिया का सबसे बड़े देश रूस को हरा दिया, और रूस को वहां से बोरिया बिस्तर समेट के जाना पड़ा। जब बोरिया बिस्तर समेट के गया ना रूस, तब इधर राज किसका हो गया? मुल्ला उमर का। किसका हो गया? मुल्ला उमर। ओसामा बिन लादेन बेसिकली सऊदी से था, अरब देश से था, अफ्रीका में नो डाउट वो इंजीनियर के हिसाब से काम कर रहा था। मुल्ला उमर हो गया, मुल्ला उमर और ये दोनों दोस्त थे सब। ओसामा बिन लादेन अचानक उठा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। दूगो था, दोनों उड़ा दिया। उसका रक्षा मंत्रालय का नाम था पेंटागन, वही में जहाज गिरा दिया, बहुत से अधिकारी मर गए। तो व्हाइट हाउस पे भी गिराने वाला था, 3 किलोमीटर पहले उसकी जहाज को मार के गिरा दिया सब, पहले ही बेसनिया के जंगल में, वहां पर पहले ही मार के गिरा दिया, नहीं तो व्हाइट हाउस उड़ा देता। पूरा नहीं उड़ाता लेकिन जहाज तो घुसाइए देता उसमें। तो बहुत खतरनाक था ओसामा बिन लादेन। अब ये ओसामा बिन लादेन को पैदा किसने किया? मतलब आतंकवादी के हिसाब से अमेरिका, हथियार, पैसे, लेकिन अमेरिका आतंकवादी नहीं कहलाया। समझा गया? होशियार था यहाँ पे। इसलिए दुनिया में याद रखना बहू, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि यहां गलत वो नहीं जो रियल में गलत है, गलत वो है जिसे लोग जान गए गलत है। आपको बहुत से लोग शरीफ समझते होंगे, आप लोग ऐसा नहीं कांड करके बैठे कि घर वाला जान जाएगा तो भगा देगा। गलत बोल रहे हैं। तो ये क्या बताता है इस दुनिया में? इस दुनिया में ससुरा गलत नहीं है, लोग जान गए तो गलत है। हमारे मोहल्ले में एक आदमी थे, डॉक्टर थे, बहुत लोग रेस्पेक्ट करता था। जब मरे ना तो उनके सीधाने शराब का एक बोतल रखा था, तब पता चला कि शराब पीते थे। मतलब लेकिन शरीफ आदमी थे, पी के सो जाते थे। अरे यार, तो कोई पी के सो जाता तो क्या मतलब है? शराब से किसी को कोई खास एलर्जी नहीं है। शराब के बाद जो नौटंकी होती है, गाली गलौज होता है, मारधार, ये खराब है बहुत ज्यादा, ये ज्यादा खराब है। और शराब कोई पी रहा है तो दुनिया के लिए खराब थोड़े कर रहा है, अपन किडनी खराब कर ससुरा तो नहीं, कौन मना कर रहा है? तो खराब कर, वैसे भी जनसंख्या भारत की ज्यादा है। तो आप समझे ओसामा बिन लादेन क्या काम? अब ये मार, हाँ, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद मतलब समझते हैं? बद नहीं समझता है, जैसे सुपरलेटिव डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री एकदम खराब, बद से खराब कुछ नहीं हो सकता है। समझा क्या? तो ये अब चलिए छोड़िए। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को क्यों मारा, इसकी कहानी तब बताएंगे जब फिलिस्तीन और इजराइल पढ़ाएंगे तब। अभी ओसामा बिन लादेन को लाया कौन, इसने बता दिए। अफगानिस्तान में कौन लाया था? अमेरिका लेके चले आए थे। और उसके बाद अमेरिका के लिए जब बर्बाद करना चालू किया तो अमेरिका उसको खोज रहे थे कि कहां मारा जाए, कहां मारे। तो कहां छुपा था? एबटाबाद में। कहां छुपा था? अमेरिका उसको कहां खोज रहा था? अफगानिस्तान में। कहां खोज रहा था? अफगान। पाकिस्तान का एक डॉक्टर ने बता दिया था यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बच्चों के डीएनए सैंपल लेके यहाँ पे छुपा हुआ है। बहुत होशियार था वो, नो डाउट सोचा होशियार तो था ही, जो भी कही, बट जो भी है आतंकवाद किसी भी हिसाब से सही नहीं है। अमेरिका इतना मार काट मचाने के बावजूद आतंकवादी नहीं कहलाता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा जो कलम की ताकत होती है ना, वो तलवार से ज्यादा होती है। लेकिन ये लोग को अभी भी तलवार पसंद है, पसंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह कौन सा है? एबटाबाद। एबटाबाद से एकदम हचाक से इधर देखिएगा तो पेशावर, हचाक से इधर देखेंगे तो पेशावर। देखिए एकदम कौन जगह है? पेशावर। जगह का नाम मिल गया, पेशावर। पेशावर एक ऐसा जगह है जहां पर खुलेआम बंदूकें बिकती हैं। किसी को भी AK-47 चाहिए, कोई भी खतरनाक से खतरनाक हथियार चाहिए, कहां पे मिलता है? पेशावर में मिलता है। कितना भी हथियार। पाकिस्तान इतना बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि वहां AK-47 राइफल आप लाइसेंस से निकाल सकते हैं, और वहां शादियों में AK-47 चलता है, मुर्गा लड़ा से पागल कहीं का। जापान में कोई भी क्राइम नहीं होता क्योंकि वहां बंदूक किसी आम आदमी को रखना ही नहीं है।
भारत में क्राइम का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि एक दो तरह का बंदूक होता है, एगो लाइसेंस वाला, एगो बिना लाइसेंस वाला। तो पुलिस देख के भी इग्नोर कर देती है कि हो सकता है लाइसेंस वाला हो। लेकिन अगर भारत में नियम बन जाए नो लाइसेंस नो डुप्लीकेट, जिसके पास बंदूक गए काम से, सीधे शूट, काम खत्म। पुलिस को झमेला नहीं है। अभी तो पुलिस मान के चले को बंदूक है, मार दी, यहां पर पता चला उसके पास लाइसेंस ही था, पुलिस की नौकरी चल जाएगी। तो वो गड़बड़ है। तो यहाँ पर हथियारों के लिए फेमस है। और पाकिस्तान के आतंकवादी, याद कीजिए कि वर्ष 2015 में पाकिस्तान के पेशावर के स्कूल में गोली चलाया था और छोटे छोटे बच्चों को गोली मार दिया गया था। सोच लो भैया, पाकिस्तान के आतंकवाद लोग पता नहीं कौन सा जिहाद करता है, छोटा छोटा बच्चा को मार दिया, स्कूल में गोली चलाया जाता है, यहाँ पे विद्यार्थी को मार दिया सब वहां पे। तो ये पेशावर वगैरह ले दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यही पाकिस्तान का कुछ फेमस शहर है। ये कौन जगह है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंतिम अक्षर के ठीक नीचे लाहौर। इस्लामाबाद के अंतिम अक्षर के ठीक नीचे लाहौर। इस्लामाबाद के अंतिम अक्षर के ठीक नीचे लाहौर। मिल गया लाहौर? कहां है लाहौर? इस्लामाबाद के अंतिम अक्षर के ठीक नीचे लाहौर। मिल गया लाहौर। पंजाब की राजधानी लाहौर। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी राजधानी क्या है? लाहौर। इवन राजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर में। कहां बनाई थी? लाहौर में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लाहौर, लाहौर मिल गया। यहां पर लाहौर से इसे तिरछा देखेंगे मुल्तान। लाहौर से इस साइड में तिरछा देखेंगे मुल्तान। मिल गया? ऐसे देख लीजिए, हम तीर बना दिए। कौन सा जगह है? मुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? वीरेंद्र। 309 रन मारा था वहीं पे ना वीरेंद्र साहब। आज मुल्तान में कितना रन मार दिया था? 309 रन। मुल्तान, मुल्तानी मिट्टी सुने? अब तो फेसवाश आ गया, मुल्तानी मिट्टी का जमाने चला गया। नहीं तो पहले गोरा होने के लिए ना आदमी क्या लगाता था? मुल्तानी मिट्टी। ऐसे पोत पात के लगा देता था। मुल्तानी मिट्टी बहुत पतली होती है, वो त्वचाओं के सुराख तक में चली जाती है। जब गीला करेंगे तो चली जाएगी, और सूखेंगे तो उसमें सट जाएगा, और जब धोएंगे तो उसमें जितना मैल उल है बकोट के निकाल देगा। यहाँ पे आदमी भभक जाता है। ओ वाह, तू मत खुश हो, तुम्हारे पे काम नहीं करेगा। काम करेगा उस पे? नहीं काम करेगा वो। बहुत खुश हो रहा था वहां, नहीं काम करेगा वो। मुल्तान समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। लाहौर, ये पाकिस्तान में यही 4 प्रमुख राज्य थे: बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा। ये वाला का नाम क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। ये खैबर पख्तूनख्वा में ना पाकिस्तान का शासन नहीं चलता है, वहां के आतंकवादियों का शासन चलता है। वो सब टोल टैक्स लेता है वहां पे। खतरनाक जगह है पाकिस्तान। यहाँ पे आज भी बड़े बड़े जमींदार हैं सब। क्या है? सब जमींदार है सब, बहुत बड़े बड़े यहाँ जमींदार है। एक और जमींदार के अंडर में एक और राज्य है, और जितना नेता होता देखते हैं ना, उन्हीं जमींदारों के चमचे बेलचे हैं सब। भारत में भी जमींदार बहुत ज्यादा थे। हथुआ के राजा, फलाना जगह के राजा, ग्वालियर के राजा, सिंध के राजा, हैदराबाद के राजा, दुनिया भर के राजा। तो जवाहरलाल नेहरू ने नियम बना दिया था कि जिसकी जिसकी जहां जहां जमीन है, सारे जमीन का ब्यौरा दीजिए कि आपकी जमीन पर कौन कौन काम करता है, नहीं तो जमीन सरकार ले लेगी। तो जल्दी जल्दी राजा लोग ने ब्यौरा दे दिया कि जमीन पे मिश्रा जी पे, दुबे जी पे, अंसारी जी पे है, हाँ वो है, काम करते हैं। और वक्त कह दिए जिसका जहां पे काम करता है जमीन उसका हो गया, जमींदारी खत्म। भारत में जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था पहला संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था किसके लिए? जमींदारी व्यवस्था, भूमि उन्मूलन खत्म कर। ठीक किया कि नहीं किया? नहीं तो एक और राजा रहता जमींदार, 1 से 1 2 किलोमीटर पता चलता कि 10 गो जिला ओकरे है। यहाँ पे अभी भी जमींदारी व्यवस्था है। अब पाकिस्तान में कुछ पहाड़ी एरिया देखिए। पाकिस्तान में ज्यादातर एरिया कैसा है? पहाड़ है। पाकिस्तान का ज्यादातर एरिया पहाड़ है। मेरी ओर देखेंगे, ये पहाड़ का नाम है मकरान तटीय श्रेणी। क्या नाम है? मकरान तटीय श्रेणी। देखिए मिला कि नहीं मिला? यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? मकरान तटीय श्रेणी। मिल गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इधर देखिए, मकरान तटीय श्रेणी के बाद खड़ा होके यहाँ पे कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ी, कीर्थर की पहाड़ी खड़ा है यहाँ पे। देखिए तो क्या लिखा है? कीर्थर श्रेणी। ये कौन सा श्रेणी है? कीर्थर श्रेणी। ये बताइए, यहां देखिए ये कौन सा पहाड़ है? मकरान तटीय श्रेणी। आइए कीर्थर, कीर्थर श्रेणी। मिल गया कीर्थर। अब देखिए मेरी ओर, कीर्थर से थोड़ा दूर ऊपर देखेंगे तो सुलेमान पर्वत श्रेणी। कौन सा है? सुलेमान पर्वत। ये एस फॉर क्या हो गया? सुलेमान। के से
किरथर, एम से मकरान, एम से मकरान। आप लोग को हिस्ट्री के बैच में पढ़ाए हैं, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच में भारत में पहली बार खेती हुई थी। कहां पर? मेहरगढ़। तो ये हो गया किरथर। ये कौन सा पर्वत है? सुलेमान। मिल गया। कहां है सुलेमान? मिला ना सुलेमान? सुलेमान पहाड़ के ऊपर की ओर देखेंगे तो नमक श्रेणी, नमक की पहाड़ी, साल्ट रेंज मिला। सुलेमान से ऊपर की ओर नमक की पहाड़ी नहीं मिल रहा है? नहीं है नमक की पहाड़ी, साल्ट रेंज नहीं मिला आपको? आपको मिला जी? चलिए छोड़िए कह रहा है कि गल गया नमक अभी आगे मिलेगा। इधर देखो लोग, बाबू लोग ध्यान से, आप लोग नक्शा नहीं लाए हो इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। यहां पर मेरी और अब सब देखिए, ये पाकिस्तान का ये बॉर्डर वाला एरिया, यहां से यहां एक बड़ा सा पर्वत होगा, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, एकदम यहां पर हिंदुकुश पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत? हिंदुकुश पर्वत। कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। मिला हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश के नीचे देखिए नमक मिला कि नहीं मिला? साल्ट रेंज। यहां देखिए मेरी ओर, यहां पे देखिए, ये हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश के अंतिम अक्षर एकदम खोपड़िया पे, उसके ठीक नीचे दिखेगा, यहां पर मिलेगा नमक की पहाड़ी, खोपड़िया पे। देखे बाबू, नहीं दिया क्या? ब्लैक पर्वत उसी के पास होगा, नमक की पहाड़ी, ब्लैक पर्वत है। इसमें आपका नमक की पहाड़ी नहीं दे रखा, इसमें नहीं दिया, इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाले में दिया है, सीबीएसई वाले में। जहां आपका ब्लैक पर्वत लिखा है ना, वहीं पे लिख लिए नमक की पहाड़ी। यहां पर लिखा होगा ब्लैक पर्वत, क्या लिखा है? ब्लैक। वहां लिख लीजिए नमक की पहाड़ी। इमरान खान कोरोना पॉजिटिव हो गया है चाइनीज वैक्सीन लगे। अरे नहीं, नहीं मरेगा वो। इमरान खान जो है ना पाकिस्तान में, अभी बाकी सब में थोड़ा सा शरीफ है, मतलब जितना वहां लोग है ना उसमें तो शरीफ है ये इमरान खान, कुछ तक का शरीफ है, तो ये जिंदे रहे न, तो सोचा एक से एक खच्चर आता है वहां पे। मिल गया ब्लैक पर्वत, मकरान, किरथर। ये पहाड़ी कौन सा है? हिंदुकुश। कौन सा है? हिंदुकुश। ईरान के लोग जब भारत आते थे तो कौन सी पहाड़ी पार करते थे? हिंदुकुश। इसलिए यहां के जगह को हिंदुकुश के नाम पर रख दिया हिंदुस्तान। क्या रख दिया? हिंदुस्तान। और यहाँ के लोगों को क्या रखा दिया? हिंदू। यहाँ के लोगों को क्या कह दिया? हिंदू। यहाँ पे हिंदू हो गए लोग, यहाँ के रहने वाले क्या हो गए? हिंदू। जबकि आप बताइए हिंदू धर्म है, धर्म का नाम क्या है? सनातन। धर्म का नाम क्या है? सनातन। तो यहाँ एरिया में जितने लोग रहते थे उसका नाम क्या रख दिया? हिंदू नाम रख दिया। अब जो आए थे सब अंग्रेज, अंग्रेज आए सब, तो वो सिंधु नदी पार कर, ये सिंधु नदी वाला एरिया, ये कौन सा जगह? सिंधु। तो सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? इंडस नदी। सिंधु को क्या कहते हैं? इंडस। तो उस इंडस से इंडीज हो गया, इंडस से क्या हो गया? इंडी, इंडीज। अब वही आगे जाके क्या हो गया? इंडिया। इंडस से क्या हो गया? इंडिया। हिंदुकुश से क्या हो गया? हिंदुस्तान। अब जबकि आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण थे सब भरत, तो भरत से क्या हो गया? भारत। क्या हो गया? भारत। तो भारत, सुप्रीम कोर्ट में भी एक बात चला था कि भारत का नाम हिंदुस्तान कर दिया जाए, भारत नहीं किया जाए। तो इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडिया। दिक्कत यह है कि हिंदी में उसे भारत कहा जाए कि हिंदुस्तान कहा जाए, तो भारत ज्यादा सूटेबल हो जाता है। समझिए कैसे, हम जब भी कहते हैं तो ये कहते हैं भारत माता की जय, हिंदुस्तान माता की जय बोलते हैं, ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा फेमिलियर कौन सा है? भारत। ज्यादा फेमिलियर भारत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया दोनों एक ही चीजवा है, इतना छोट छोट चीज पे बहस करने में सुप्रीम कोर्ट का टाइम मत बर्बाद कीजिए, इसको भारत पे रहने दीजिए। तो ये सब फैसला कुछ खास आया नहीं। तो पाकिस्तान का फिजिकल नक्शा समझे? पाकिस्तान में बताइए तो भाई ज्यादा पहाड़ है या मैदान है? कैसे पता? एक्चुअली में वो पहाड़ अफगानिस्तान में है। ध्यान से देखिए, ये वाला जगह कौन सा है? अफगानिस्तान। हिंदुकुश के इधर का तो पूरा जगह क्या है? अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान में देखिए, यहां देखिए मकरान, किरथर, सुलेमान, इसके इधर जितना एरिया सब कैसा है? पहाड़। उसके उधर वाला एरिया क्या है? पहाड़। इस साइड में थोड़ा ठीक ठाक जगह।
पाकिस्तान के दो सबसे विकसित राज्य, पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध, ये हो गया। सिंध की सीमा किससे लगती है? गुजरात। तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा, देख रहे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, ये है यहाँ पर भारत में। पाकिस्तान मिल गया। ऊपर में देखिए अफगानिस्तान है। वापस है ये बड़ा वाला नक्शा में, मतलब पूरे जहां एशिया, एशिया जहां होगा। हो गया। कौन सा जगह है? अफगानिस्तान। पूरी तरह से अभी आप देखें मैदान है कि पहाड़ है? भयानक पहाड़ है भाई साहब, यहाँ पे भयानक पहाड़, पूरी तरह से केवल और केवल क्या भरा हुआ है? पहाड़। यहाँ पे आज भी लोग जनजाति और कबीले टाइप के हैं। अगर कोई मान के चलिए जापान में दूगो अफगानिस्तान का आदमी है, दूगो एक मोहल्ला का आदमी जापान में गया काम करने के लिए, अगर उन सबके घर में झगड़ा होगा ना, हियो उलट जाएगा सब। आज भी उस सबका सोच बहुत पुराना टाइप का है, मतलब कबीले वाले टाइप के हैं आज भी। और खुद सोच सकते हैं कि अकेले मिल के उस सब रूस को मार दिया सब। रूस जैसा देश था, मार के भगा दिया सब रूस को। और उसके बाद किसको मारा सब? अमेरिका को। अरे ओसामा बिन लादेन नहीं मराया रहता, इस सब तो अमेरिका को तो रोवा दिया था सब अच्छा से। रीजन जानते क्या? यहाँ अफीम बहुत ज्यादा होता है, अफीम। और अमेरिका के लोग जितना होते हैं सब बड़ी नशेड़ी होता है सब। यूरोप को देखिए लड़कियों सब शराब पी के ढल रहती है, सब सिगरेट पी के यहाँ ढाओ ना उठा ले जाएगा सब। यहाँ होगा मुसल्लापुर हाट पे अगर ढा लगे, नींद खुलेगा तो पाटलिपुत्रा स्टेशन। कौन लाया हमको यहाँ? ऐसी तरह कौन लाया यहाँ पे? वहां पे नशा वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे एकदम ए ग्रेड का ताजा ताजा अफीम। तो वहां पे अमेरिका का फौजी ड्यूटी करता था सब एकदम बढ़िया से। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को अफीम खिला दिया, अफीम खिला वहां नशेड़ी बना दिया था सब। पाकिस्तान वहां के आधे से ज्यादा फौजियों को क्या बना दिया? अफीम खिला के नशेड़ी बना दिया वहां पर। यहाँ हमेशा मराते थे सब। रीजन क्या है? यहाँ पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया में न सही से मिसाइल काम करेगा, न तोप काम करेगा, न बड़ा हथियार जा सकते हैं। पहाड़ उबड़ खाबड़ होता है, ऐसे सोचा घुस घुस के से भाग जाता था सब यहाँ पर। और वहां पे ठंड पड़ता है तो कपड़ा ऐसा पहनेगा सर कि अंदर दूगो आदमी अट जाएगा। AK-47 लगा के घूमेगा सब अंदर है, देखेगा कोई नहीं है। ओ माय गॉड, डेविड जॉनसन धाए, डेविड जॉनसन जाओ मार देता था सब। अमेरिका का तो हालत खराब कर दिया सही अफगानिस्तान में। लेकिन अभी पूरी तरह से तबाह देश है अमेरिका, पूरी तरह से तबाह देश अमेरिका कर रहे अफगानिस्तान। यहाँ जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं रह गया यहाँ पर। अमेरिका, अफगानिस्तान और सीरिया, यहाँ पे एक देश है सीरिया, गजब फालतू। अमेरिका एगो बम बनाया, नाम रखा था मदर ऑफ ऑल बम, मदर ऑफ ऑल बम, MOB, मदर ऑफ ऑल बम। परीक्षण कहां करे? परमाणु बम तो जापान पे पटक चुका था, कहां मार दिया? अफगानिस्तान, मदर ऑफ ऑल बम। तो रूस उठा, फादर ऑफ ऑल बम, कहां मार दिया? सीरिया में। इसको हनुमान जी का प्रसादी बना दिया सब, रद्द कर दिया सब अफगानिस्तान। जबकि अब वहां थोड़ी स्थिर सरकार है और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान स्थिर रहे, क्योंकि हम लोग इधर से तो कोचिए रहे हैं, ईरान से तो कोचिए रहे इनको, और अगर अफगानिस्तान से दोस्ती अच्छा हो जाए तो एनियो से कोच देंगे लोग। इमरान खान को कोरोना हाइले है, बहुत दिक्कत हो जाएगा वहां। तो हम लोग को हमेशा याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय नीति में क्या होता है। हमारे दुश्मन, हमारा दुश्मन ये है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारा दोस्त हो जाता है। तो पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान वालों को पसंद नहीं करते, जिसके 2-3 रीजन है। पहला तो सिया सुन्नी में लड़ता है सब ना, हम सिया हम सुन्नी, अभी पता नहीं कौन हिसाब से लड़ता है। उसके बाद हजारा मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, इस सबको मारा काटा खूब चलता है यहाँ पर। यहाँ से हमें आतंकवादियों को पाकिस्तान मारता है तो अफगानिस्तान में घुस जाते हैं और वहीं से आके मार के चले जाते हैं। इन दोनों में विवाद होता है। तो इसका दोनों का जो विवाद हो रहा है, इसको इसका फायदा उठा देते हैं आतंकवादी वगैरह इस सबका। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ये अफगानिस्तान हो गया यहाँ पर, और ये पाकिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है यहाँ पर। अब इसको आगे कल समझाएंगे, ठीक है।
नक्शा जरूर रख के रखिए।